निफ्टी की डेली एनालिसिस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मार्केट को अगर आप थोड़ा-सा ध्यान से अगर देखेंगे, तो मैंने आपसे कल एक बात की थी कि मार्केट का ये जो 3 तारीख का जो कैंडल था, वो एक ऐसा कैंडल बना जिसके बाद मार्केट में ज़्यादातर मार्केट शुरुआती दौर में ऊपर का मूव दिखाता है। ज़्यादातर यही होता है, इसके लिए मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए। एक उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं। मैं 3 तारीख की बात कर रहा हूँ, 3 तारीख का जो कैंडल है, आप देखेंगे उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया। ऐसे और कई सारे उदाहरण आप यहाँ पे भी देखेंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ गया। लेकिन एक बात मैं आप कल भी मैंने इस बात को मैंने आपसे डिस्कस किया था। मार्केट भले ही ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि 2-4 दिन बाद फिर मार्केट नीचे आने के लिए भी लालायित रहता है, जहाँ से हमने इस कैंडल के उदाहरण से मैंने आपको बताया था। अब उस हिसाब से शुरुआती दौर के एक बुलिश कैंडल आज बन चुका है। लेकिन मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट पक्का ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके विचार मार्केट के ऊपर नहीं हो सकते, इस बात को ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं। अगर आप सोचते कि आप जिस पैटर्न को देख के बड़ा कन्फर्म बात कर रहे हैं ना, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पक्का ऐसा ही होगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफ़हमी में जी रहे हैं। तो बेहतर क्या है? हमारी सोच मार्केट के प्रति कैसे होनी चाहिए? इसी के बारे में मैंने आपसे कहा था कि मार्केट एक एरिया में बंद है। इस एरिया के अंदर, अब ये एरिया छोटा नहीं है, सबसे पहले आप समझ लीजिए। ये एरिया पूरा ये वाला कैंडल से लेके है। अब इस एरिया में फिलहाल हम देख रहे हैं कि मार्केट एक लाइन से नीचे आ रहा है। साथ में ट्रेंड लाइन का भी मार्केट एक सहारा ले रहा है, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा। तो मार्केट दोनों तरफ से इसको देखिए। एक तो ये ट्रेंड लाइन का सहारा लेके मार्केट नीचे आ रहा है, चलिए ठीक है। अभी चूंकि मार्केट का रेंज ये ऐसे चल रहा है, ये मार्केट का एरिया, ये कंसोलिडेशन का एरिया, मार्केट इस रेंज के अंदर है। और जब तक मार्केट ऐसे एरिया में रहता है तो कब तक रहेगा इसके बारे में कोई बता नहीं सकता है। जब तक मार्केट या तो इसके ऊपर काम करने लगे या तो इसके नीचे काम करने लगे, तब तक मार्केट में मोमेंटम नहीं बनता है। हाँ, कभी कभी कैसा होता है, मैं ये भी आपको बताता हूँ कि मान लीजिए ये एक बॉक्स बन गया, इस बॉक्स के अंदर मार्केट काम कर रहा है। एक दिन आप पाएंगे मार्केट एक दिन ऊपर चला गया, अगले दिन पाएंगे नीचे चला गया, उसके अगले दिन मार्केट फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे। ऐसे कई बार देखा गया है कि मार्केट ऐसे एरिया में करीब 1-1.5 महीना भी रहता है। अब ऐसे वक्त पे आपका तो दिमाग काम ही नहीं करेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। आप ट्रेंड समझने में ही सक्षम नहीं रहेंगे। तो बेहतर क्या होता है? तो बेहतर ये होता है कि हम लोग ऐसे वक्त पे पिछले 1 दिन 2 दिन का जो सबूत हमें मिलता है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि मार्केट पिछले 1-2 दिन के हिसाब से मार्केट कहाँ कितना मूव कर रहा है, फिर उसके हिसाब से हम आगे की रणनीति बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप मार्केट में जाइए। अब आपको यहाँ पे क्या-क्या दिखाई देता है? आपको दिखाई देता है कि ये आज का है और ये कल का है। कल के बारे में मैंने क्या डिस्कस किया कि मार्केट शुरुआत में नीचे आता है 12:30 बजे तक, फिर एकदम से ऊपर चला जाता है। 2 तारीख को भी यही हुआ, 12:30 बजे तक मार्केट नीचे, अचानक 12:30 बजे के बाद फिर मार्केट ऊपर चला गया। अब इसमें एक पैटर्न बना है, कल और आज में क्या पैटर्न बना है? कल का जो ओपनिंग पॉइंट, कल का जो हाई, ये दोनों सेम है और आज का हाई भी सेम ही है। बहुत सिंपल है। ये है कल का 3 तारीख, ये है 4 तारीख। अब यहाँ पर आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आएगी कि दोनों दिन के हाई को मार्केट ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे तवज्जो दिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। अब इसका मतलब ये है कि कल अगर कहीं ना कहीं इसके आसपास अगर मार्केट खुलता है और फिर मार्केट ब्रेकआउट देता है, तो बहुत सफलतापूर्वक मार्केट तेजी से ऊपर जाने के लिए अपनी ताकत बना सकता है, क्योंकि 2 दिन से मार्केट एक ही रास्ते पे है। अभी इसका मतलब क्या है? 2 दिन का मतलब है यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे सेलर्स है अभी, कि मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहे। जिस वक्त ये टूटेगा तो बहुत तेजी से मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ये 2-4 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ही दिन में ऐसा हो जाएगा। इसी को ही कहते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। अब इस स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट को 2 तरीके से देखा जाता है। किस तरीके से? एक तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो, फिर अपने दम पे अगर वो ब्रेकआउट देता है, ये हो गया एक।
अब दूसरा क्या है, अगर मार्केट इस ऐसी जगह पे गैप अप खुलता है तो फिर ये ताकत कम हो जाता है, इसको आप याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि पूरा, कभी-कभी ऐसे मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर सकता है, ऐसी संभावना है, पर वो कंप्लीटली प्राइस एक्शन पे ही निर्भर करेगा। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन आज फॉर्म हो गया, कल और आज को लेके, तो उसके नीचे मार्केट फिर से आपको ये जो 200 का है ना, 23,200 तक दोबारा आ सकता है। तो इस जगह पे आपका खास ध्यान होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।